नमस्कार, मैं हूं अंकित मार्केटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस शो में बात करते हैं सोने चांदी की, दिन भर में आए उतार चढ़ाव की, आज ट्रेडर्स क्या करें, आज दिन भर कैसे ट्रेंड्स दिखने वाले हैं सोने चांदी में। और खासकर उन तमाम सारे सवालों की बात करते हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं, और इन्हें समझाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो कि सेबी रजिस्टर्ड होता है। और तमाम सारे एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो हमको पूरे इन डेप्थ बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अनुज जी, जैसे अगर आज हम सोने चांदी के ट्रेंड की बात करते हैं तो आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है। सोने चांदी में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो जो अक्टूबर डिलीवरी वाला गोल्ड है उसमें लगभग 800 रुपये से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है, और लगभग 1,43,000 के आसपास कारोबार कर रहा है एमसीएक्स पर। ठीक इसी तरह अगर हम चांदी की बात करते हैं तो सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में लगभग 3,000 रुपये की तेजी देखी गई है और 2,19,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। और ठीक ऐसे ही अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर सोना लगभग $4,115 और चांदी $59 के आसपास कारोबार कर रही है। तो अनुज जी, इसमें सवाल मेरा ये है कि जैसा हमने कल देखा कि कल दिन भर तेजी रही लेकिन रात तक एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और आज दूसरा दिन है, आज उछाल देखने को मिला है। तो इसके पीछे सबसे बड़े फैक्टर कौन से हैं जो आज सोने चांदी में उछाल लेकर आए हैं? हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन एक रीजन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ईरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वॉर को डिस्काउंट करेगा। वॉर शायद आगे उतना एग्रेसिव ना हो, और आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत कम होती हुई जा रही है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भावों पर पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट उतना सक्सेसफुली नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट बहुत एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि मार्केट अभी ये डिस्काउंट कर रहा है कि भाई यूएस ईरान के बीच वॉर नहीं होगा, और आगे हम्म। चलकर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो अगर ये नहीं बढ़ते इंटरेस्ट रेट, तो वो फिर एक आगे अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि आगे चलकर आपको एक धीरे धीरे जो तेजी है ये बेसिकली एक्यूमुलेशन हो रहा है, और आगे चलकर एक हम्म। अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अनुज जी, अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें तो आज हमें दोनों ही धातुओं में कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है? देखिए, दोनों ही धातुओं में हमें लगता है कि मिला जुला कारोबार रहेगा, क्योंकि हम ये काफी दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाता है, फिर इवनिंग में प्रॉफिट बुकिंग आनी चालू हो जाती है। तो यहाँ पर हम सेम ट्रेंड हम्म। ही देख रहे हैं। हालांकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो 4,000 और $4,100 के बीच ट्रेड कर रहा है। चांदी अगर आप देखेंगे तो 57 और $60 के बीच ट्रेड कर रही है। कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ हम्म। देखने को नहीं मिल रहा। काफी टाइम हो गया मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए, बट जिस तरीके का मोमेंटम है ये हमें बाय ऑन डिप्स ही देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि मार्केट हम्म। कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में आपको आने वाले दिनों में रिकवरी के साथ ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। अगर गोल्ड का भाव $4,100 का लेवल ब्रेक करता है, या ऊपर में 1,45,000 का रेंज ब्रेक होता है, तो फिर आपको आगे एक अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। सिमिलरली चांदी में भी अगर चांदी $60 का लेवल ब्रेक करती है, और ऊपर में करीबन 2,26,000 का रेंज अगर ब्रेक होता है, तो फिर आपको रैली आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। अ, अनुज जी, जैसे अगले हफ्ते अमेरिका से दो तीन डेटा आने हैं जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं और तमाम सारी चीजें आनी हैं, तो उनका कोई असर हम अभी गोल्ड सिल्वर पर देखने वाले हैं अगले हफ्ते तक? देखिए, बिल्कुल डेटा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर आप देखेंगे तो आज भी यूएस के जो फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा है वो यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आने हैं यूएस के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कल देखने को मिलेंगे। और साथ में क्रूड की हम्म। इन्वेंट्री भी आनी है। वहीं अगर हम बात जी। करें 6 तारीख को, तो 6 तारीख को भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी, ये सब डेटा आने हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको मार्केट का ट्रेंड देखने को मिलेगा। हालांकि डेटा जो है थोड़े से कम है, बट एग्रेसिव डेटा है। मुझे लगता है कि इन डेटा को वॉच करना बहुत जरूरी है, और मार्केट अभी इन डेटा का ही वेट कर रहा है, और इन डेटा के आने के बाद ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। जी। तो अनुज जी, अगर मैं आज के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सोना चांदी में निवेश करना चाह रहे हैं ट्रेडर्स खासकर, तो उनके लिए अगर सोने का मैं सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो क्या रह सकते हैं? देखिए, गोल्ड अभी 1,43,711 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर जी। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करीबन 1,43,000 के आसपास, और रेजिस्टेंस 1,44,500 के आसपास रहेगा। वहीं अगर हम हम्म। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं $4,040 एक सपोर्ट रहेगा, और 4,090 जो है एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इस रेंज में गोल्ड के भाव मूव कर सकते हैं। जी। अगर हम ऐसे चांदी की बात करें तो चांदी के लिए क्या लेवल रह सकते हैं?
देखिए चांदी अभी अगर आप देखेंगे तो 2,19,600 के आसपास चल रही है। वहीं इंटरनेशनल हम्म। मार्केट में $59 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पर जी। $57 सपोर्ट रहेगा और $60 एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 2,15,000 और 2,23,000 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। 2,23,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 2,26 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज वो सोना और चांदी में दोनों में ही कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं? तो देखिए गोल्ड के लिए तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है वो $4,040 का होगा, जो कि करीबन 1,43,000 का रहेगा। वहीं जी। सिल्वर में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 2,15,000 का होगा, जो करीबन $57 के आसपास रहेगा। जी। और अनुज जी, जैसे अगर मैं ये बात करूं कि आज निवेशक किन किन चीजों पर, फैक्टर पर ध्यान देकर ट्रेडिंग करें, तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे? देखिए एक तो फैक्टर है रुपी का फैक्टर है। हमें ये देखना जी। है कि यूएसडी आईएनआर या जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट में कैसा ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 के आसपास आता हुआ नजर आया है। हम्म। 101 के नीचे रहा है, काफी 3-4 दिनों में काफी बड़ी गिरावट होगी। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। यूएस के डेटा को देखना बहुत जरूरी है, प्लस साथ में ये भी देखना है कि यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत है वो अगले किस पड़ाव पर जाती हुई दिख रही है। वॉर तो हमें लग रहा है कि मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, बट अब इंपॉर्टेंट है कि दोनों हम्म। के बीच क्या बातचीत होती है और दोनों किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जी। अनुज, एक आखिरी सवाल लूंगा मैं कि आज के लिए टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं गोल्ड सिल्वर के, और निवेशक कौन सी रणनीति बनाकर चले ताकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो या एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाए? देखिए यहाँ पर अगर कोई भी डिप आता है वहां पे खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। गोल्ड में अगर 1,43,500 के आसपास के डिप्स मिलते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर में 1,44,200 1,44,500 तक के लेवल आ सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी जी। अगर कोई डिप नीचे में 2,19,000 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ऊपर में 2,22,000 2,23,000 तक के लेवल आ सकते हैं। जी। अनुज जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।